देखिए, देखो मैं अपनी बात ये कह रहा हूँ कि ये लोकतंत्र है। पहले जब बीजेपी के 2 एमएलए चुन के आते थे विपक्ष में, तो सारा कांग्रेस परिवार था। अब बीजेपी के चुन के आए हैं, तो अब भाई बीजेपी में चले गए। तो समय आएगा, आप देखते रहिए कि लौट के भी आएंगे। और रेवाड़ी के लोगों के सामने इन 5 साल में जो इन्होंने वादे करे हैं, मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि अभी शुरुआत है, अभी इतना ही कहूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि रेवाड़ी का विकास हो। परंतु जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि एक बारिश ने इस शहर को तालाब में बदल दिया है, कोई मशीनें नहीं, खाली दिखावे से अब काम नहीं चलेगा। अगर काम नहीं हुआ तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और इनकी पोल खोलने का काम करेंगे। आज इस बैठक में पूरा मंथन करा गया है कि इस चुनाव में क्या हुआ, किस प्रकार से पार्टी में रहने वाले लोगों ने, किस प्रकार से पार्टी के अंदर खाते जिन्होंने विरोध करा, जो अपना आप में कहते थे हम कांग्रेसी हैं, जो पद ले लेके बैठ गए, और जब चुनाव थे तो पार्टी से गद्दारी करने का उन्होंने काम करा। उनकी सारी सच्चाइयों को डीसीसी जो हमारा परिवार है, कमेटी, उनके सामने बताना बहुत जरूरी था। और ऐसे लोग जो अपनी पार्टी से गद्दारी करे, वो किसी के भी नहीं हो सकते, मैं आपको माध्यम से। और जब इलेक्शन होने के बाद वो पार्टी के प्रोग्राम में पहुंच रहे हैं ज्ञापन देने के लिए, तो ऐसे आदमी को मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते इस कतई बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। तो साहब, भाजपा ने कार्रवाई की, निष्कासन की, आप जिला अध्यक्ष हैं, डीसीसी में डिस्कस हो गया, क्या एआईसीसी या उससे भी ऊपर कोई शिकायत गई है अभी तक, क्योंकि लगातार आरोप आप लगा रहे हैं? देखिए, मेरा जो प्रोटोकॉल है, मैंने 7 जनों के नाम ऊपर भेज दिए अपने लेटर पैड पे, और वो जल्दी ही अप्रूवल उनका होकर आएगा और मैं आपको दिखाऊंगा। और जो पद निष्कासित हो सकते हैं, हाँ होंगे, और जो पद स्टेट का पद है जिनके पास, और जिन्होंने गद्दारी करी पार्टी से, एआईसीसी में मैं पर्सनली छल्ला वामसी रेड्डी जी, जो राहुल गांधी जी के बहुत ही नजदीकी और सीडब्ल्यूसी के आमंत्रित सदस्य हैं, उनको मैं 1 to 1 बता के आया हूँ, और उन्होंने अपने लैपटॉप में उसको फीड कर लिया है। हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे जिला अध्यक्ष होने के नाते, और इस लड़ाई को लड़ेंगे। और आज एक हमारी डीसीसी की जो मीटिंग हुई थी, उसमें एक फैसला हुआ है कि हम पार्टी के लिए काम करेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे। अगर पार्टी किसी को भी यहाँ से कैंडिडेट बनाती है एमपी एमएलए में, उसका खुलकर साथ देंगे, जी जान से साथ देंगे। किंतु अब पार्टी के लिए काम करेंगे मजबूती से। क्या कोई बातचीत होगी, क्योंकि विपक्ष का होना तो निश्चित तौर पर जरूरी है। और बहुत सारे ऐसे हैं जो कांग्रेस के इन्फ्लुएंस से, आप लोगों के इन्फ्लुएंस से, कैप्टन आपके इन्फ्लुएंस से जीते थे। अपना क्या प्रयास हुआ अभी तक और अपन क्या कर सकते हैं इस बारे में? देखिए, मैं इस बारे में मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, जो गए हैं वो मेरे भाई हैं, मेरी बहन है, और रेगुलर हम टच में रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए, वो पार्षद लोगों ने बनाए, तो किसी की क्या मजबूरी है। जैसे बीजेपी के भी लोग होंगे, उनका प्रेशर होगा कि आप बीजेपी ज्वाइन करो, पर वो हमसे दूर नहीं है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अभी 3 साल इलेक्शन के पड़े हैं। और रही विपक्ष की बात, भाई विपक्ष में पहले भी थे, और परवीन चौधरी ने खूब काम कराए हैं। शहर का एक व्यक्ति ये कहते हैं कि परवीन चौधरी को फोन करा और उसने काम की मना कर दी। आज आप, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अपने वार्ड में वोट मांगने नहीं गया, परंतु जो प्यार मेरे वार्ड वासियों ने मुझे दिया, पहले से 150 प्लस वोटों से मेरे को जिताने का काम करा, 851 वोटों से मेरे को मार्जिन से जिताने का काम करा। और मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूं, अगर रेवाड़ी के लोगों को कोई समस्या होगी तो परवीन चौधरी सबसे पहले उनके साथ खड़ा मिलेगा और उस समस्या को हल कराने के लिए सबसे आगे मिलेगा। शपथ ग्रहण वाले दिन मंच पर कई बड़ी बातें हुई। राव ने भी कहा कि अब बर्दाश्त नहीं होगा अगर उछल कूद की। विधायक भी बोले, क्या कहेंगे, क्या आपका? देखिए, ये राव साहब हमारे बहुत आदरणीय बड़े नेता हैं दक्षिण हरियाणा के, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु देखो, इस तरह की टिप्पणी मेरे को खुद अच्छी नहीं लगी। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में
कोई कहीं भी जा सकता है और कहीं भी आ सकता है, परंतु इस तरीके से कहना, मैं और जिस तरीके से आपने चेयरपर्सन के रूम में जो वीडियो एक वायरल हुई है, किसी पार्षद को लुटेरा बोलना, न्यूज भी चली, तो मैं इसकी निंदा करता हूँ। इस तरीके के शब्द ठीक नहीं। बाहर था, मेरा पहले से ही प्रोग्राम था, मुझे नहीं पता था कि शपथ ग्रहण उस दिन हो जाएगी, तो मैं आउट ऑफ स्टेशन था, तो इसलिए मैं एडीसी साहब को पहले ही एप्लीकेशन देख के गया था, और मेरी कल परसों जो जाने वाला परसों है उसमें मेरी शपथ ईओ साहब ने करा। तो एजेंडा टाइम से नहीं पहुंचा था क्या? नहीं, एजेंडा टाइम से नहीं पहुंचा था, मेरी पहले ही टिकट हो रखी थी, पहले ही मेरे को जाना था बाहर, तो इसमें ऐसा कोई वो नहीं। चलिए एक बात हो, देखिए, जिस प्रकार से हमारी कांग्रेस पार्टी ने जब से जिला की कमेटी बनी है, तो हर महीने एक मासिक मंथन, जो अपनी कमेटी की जो भी बातें हैं पार्टी के लिए, हमारा एक मंथन होता है, और उसमें हम वो बात रखते हैं, हमारे कार्यकारिणी के रखते हैं। तो आज जिला कार्यकारिणी की जो हमने मीटिंग करी थी, और उसमें जो एसआईआर जो स्टार्ट करा गया है, जो 15 तारीख से शायद स्टार्ट हो रहा है, उस एसआईआर को किस प्रकार से हमें कराना है ताकि हमारे लोगों की वोट उसमें ना कटे, कोई गलत ऐसी वोट ना कट जाए जो बिल्कुल जायज है, वो वोट कट जाए, उसके लिए एक जागरूक हमने अपनी जो कमेटी है उसके सामने ही बात रखी। तो संगठन बिल्कुल, संगठन आज जो हमारे कार्यकारिणी के जो मेन जो मेंबर हैं कार्यकारिणी के, आज उनको बुलाया गया और उनको एक बात और कह दिया कि अब रेवाड़ी में किसी प्रकार की भी, अगर किसी भी लोगों को कोई भी समस्या होगी, हमारी कार्यकारिणी उसके साथ हमेशा सबसे आगे हम खड़े मिलेंगे। भी सारे बीजेपी की तरफ है, विपक्ष के तौर पे अब जैसे एक दो आप हैं या कोई एक दो है। देखिए पवन जी, मैं किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता इस बारे में, पर एक बात जरूर मैं कहता हूं कि देखिए, 12 पार्षद बीजेपी के जीत के आए और बाकियों ने बीजेपी का पटका पहनकर शामिल वो बीजेपी में हो गए, तो मैं इसको ठीक तो नहीं मानता, पर विपक्ष का होना एक बहुत बड़ी और शहर के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी नगर परिषद की हाउस की पहली मीटिंग, वो हाउस की नहीं थी पर हाउस की तरह ही एक मीटिंग हुई है। अभी हम देखेंगे, अगर जिस प्रकार से अगर रेवाड़ी की जो समस्याएं रही हैं, खाली मशीनों को लेकर घूमने से और सफाई बाजारों में करने से बात नहीं बन पाएगी। बात जब बनेगी जब वार्डों की गलियों में भी घुसना पड़ेगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सफाई कर्मचारियों की भर्ती कब होगी। पिछले 11-12 साल से इस क्वेश्चन को हम करते आ रहे हैं। अगर रेवाड़ी के लोगों को कोई समस्या होगी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि प्रवीण चौधरी हमेशा उनके लिए खड़ा रहेगा, और उस सॉल्यूशन के लिए अगर अच्छा काम होगा तो उसकी सराहना करी जाएगी। अगर कुछ गलत काम हुआ तो प्रवीण चौधरी सबसे पहले चाहे अकेला रोड पर उतरकर उसका विरोध करने का हम काम करेंगे। तो साहब